हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 8 फरवरी शनिवार और आज माघ मास का 26वां दिन है। आपने इससे पहले की कथा सुनी, प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखे, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको सुनाते हैं माघ मास महात्म का आगे का अध्याय। उससे पहले हर बार की तरह आज भी आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। कथा सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रताप राय जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका कुल परंपरा से कर्ज देने का व्यापार था। लोग उनके वहां स्वर्ण आभूषण आदि रखकर पैसे ले जाते और बाद में ब्याज सहित मूलधन देकर अपने आभूषण वापस ले जाते। प्रताप राय जी निरंतर नाम जप और भगवत आराधना में मग्न रहते थे। धर्म और ईमानदारी से व्यापार करने से उन्हें बहुत धन और संपत्ति प्राप्त हुई। वो उससे संतों की सेवा और भंडारे आदि आयोजित करते थे। उनका बढ़ता यश देखकर लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और मिलकर उनके विरुद्ध योजना बनाने लगे। भगवान ही लोगों के हृदय में जलन उत्पन्न करके अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वहां के काजी और 3 और लोगों ने मिलकर प्रताप राय जी को नष्ट करने का निश्चय किया। अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति उनके यहाँ कर्ज लेने आया। उसने पत्थरों से भरी एक झोली देकर कहा कि उसे उसकी बेटी की शादी के लिए 10,000 मुद्राएं चाहिए। प्रताप राय जी ने जब कुछ गिरवी रखने के बारे में पूछा तो उसने वही झोली दिखाते हुए इशारा किया कि इसमें स्वर्ण आभूषण है। प्रताप राय उस पर विश्वास करते हुए बोले, सामने पड़े बक्से में ये झोली रख कर धन ले जाओ और ब्याज सहित वापस करके वहीं से झोली ले जाना। थोड़ी देर बाद 2 और लोग आए और ऐसे ही कंकड़ों से भरी झोली के बदले प्रताप राय जी से स्वर्ण मुद्राएं ले गए। 5 दिन बाद तीनों एक एक करके वापस आए और ब्याज सहित धन लौटाने लगे। प्रताप राय जी ने धन लेकर उन्हें वहीं उस बक्से से अपनी अपनी झोली ले जाने को कहा। झोली में कंकड़ ही भरे थे। पहला आदमी चिल्लाकर प्रताप राय जी पर आरोप लगाने लगा, अरे देखो यह माला पकड़े कैसा, भक्त बनने का नाटक करता है। मेरी झोली से आभूषण निकालकर कंकड़ पत्थर भर दिए। लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित होने लगे। इतने में बाकी दोनों भी आकर अपनी अपनी झोली में पड़े कंकड़ पत्थर सबको दिखाने लगे। वहां हाहाकार मच गया। तीनों की बातें सुनकर अब सबको पक्का हो गया कि प्रताप राय जी तो सच में पाखंडी है और सबका विश्वास उन पर से उठ गया। तभी वहां का काजी, जिसने मिलकर ये योजना बनाई थी, बादशाह के पास गया और प्रताप राय को दंड दिलाने की बात रखने लगा। हुक्म हुआ कि प्रताप राय जी को बंदी बना लिया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी संपत्ति जब्त होने की बात जानते ही अपनी पत्नी से बोले, ठाकुर जी को लेकर अपने मायके भाग जाओ। उनका भोग पूजा आदि नहीं रुकना चाहिए, उनको बचाओ। हम तो जेल में जैसा कष्ट आया भोग लेंगे। प्रताप राय जी की पत्नी ने ऐसा ही किया। बादशाह के सैनिकों ने प्रताप राय जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने बादशाह को बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी और ठाकुर जी को मायके भिजवा दिया है। उनके ठाकुर जी की मूर्ति अष्ट धातु की है और बड़ी महंगी है, इसलिए प्रताप राय ने पत्नी को उसे ले जाने को कह दिया। बादशाह ने उनकी पत्नी को मायके से ठाकुर जी की ठाकुर जी सहित बंदी बना लाने को भी आदेश दे दिया। सैनिकों ने उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया और ठाकुर जी को संपत्ति मानकर बाकी सामान के साथ गोदाम में बंद कर दिया। प्रताप राय जी अपनी पत्नी को हथकड़ियों में देख सब समझ गए। वह एकांत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज तक ना आपसे कुछ मांगा और ना ही कोई शिकायत की, पर आज आपको गोदाम में बंद कर दिया गया है, जहाँ हम आपको ना तो भोग लगा सकते हैं और ना ही आपकी सेवा कर सकते हैं। हम आपको अपने प्राणों से अधिक प्यार करते हैं और आपको हो रहा है ये कष्ट सह नहीं पा रहे। कुछ उपाय कीजिए जिससे आपको भोग लगाना रुक ना जाए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके भोग की व्यवस्था नहीं हो जाए तो चाहे हमें आजीवन जेल में रखिए, हमें कोई कष्ट नहीं। भगवान प्रताप राय जी का भाव देख बहुत प्रसन्न हुए कि इस स्थिति में भी इसे मेरी चिंता है। पत्नी सहित बंदी बना लिए गए, इतना अपमान हुआ और सारी संपत्ति जब्त हो गई, फिर भी मेरे भोग की चिंता है। तत्काल भगवान ने उनका समर्पण देखते हुए अपना साक्षात्कार उन्हें कराया।
प्रभु ने उन्हें जेल में दर्शन दिए। वहां का एक जमींदार प्रताप राय जी के समर्थन में बादशाह के सामने आया और बोला, प्रताप राय जी के प्रति कोई पाखंड रचा गया है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। उन तीनों की सही से दोबारा जांच होनी चाहिए। बादशाह ने तीनों को धमकी देते हुए कहा कि अगर सत्य नहीं बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों ने बताया कि झोली में कंकड़ उन्होंने स्वयं रखे थे और ये सब काजी की ही योजना थी। बादशाह ने तत्काल काजी को दंड दिया और उन तीनों को बंदी बनाने का आदेश दिया। साथ ही प्रताप राय जी को पूरे नुकसान सहित सब अर्थ और संपत्ति वापस लौटाई गई और बड़े सम्मान सहित उन्हें रिहा किया गया। भक्त के जीवन में भगवान ऐसी विपत्ति की लीला अपना साक्षात्कार कराने के लिए ही रचते हैं। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी दोनों को जेल में ही भगवत साक्षात्कार हुआ। इसलिए साधक को कितनी भी कष्ट भारी परिस्थिति आए, वो अंत में आनंद का ही कारण बनेगी। इसलिए जैसे प्रताप राय जी ने अपनी बात केवल प्रभु के सामने ही रखी, वैसे ही हमें भी सब कुछ सहते हुए भगवान के सिवा किसी और से सहयोग नहीं मांगना चाहिए। हमें कष्ट की स्थिति में मन को केवल भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए, न कि संसार की तरफ। जब आर्त होकर अनाथ भाव से प्रभु को पुकारा जाए तो वो भक्त को अपना साक्षात्कार कराने स्वयं आते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 26वां अध्याय। लोमस जी बोले, हे ब्राह्मण, इस पिशाच के इस करुण क्रंदन को देवद्युति ने उपासना करते समय सुना। वे बैठे न रह सके और तब वे इस आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सम्मुख गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते देखा। इसके गाल भूख के कारण बैठे थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकली पड़ रही थी। उसकी दशा से वे समझ गए कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तू कौन है और इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है? तू स्पष्ट कह कि मैं तेरी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनय पूर्वक कहा, हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों के सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता है। ऐसा कह उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुने, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था। उसका फल पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं, भयानक नरक यातनाएं भुगती है और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय यहीं भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। इस योनि से दया करके आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। देवद्युति जी ने आश्चर्य से कहा, हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन रह सकता है? भगवान के नाम लेने मात्र से पापी तक इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना तो चारों वर्णों के प्राणियों को चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। वे दोनों समान है और उनमें से किसी का भी द्रोह दूसरे को कभी सहन नहीं है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुमको उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। देवद्युति बोले, हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले ही तुम तीर्थ राज प्रयाग चले जाना। शास्त्रों का कथन है कि वहाँ संगम के जल में
माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नष्ट हो जाता है। वहां स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट ना हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। यह तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहां स्नान करने से अवश्य तेरी यह योनि नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म होंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को स्वाहा कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान के महात्म्य का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने पूछा, हे मुने, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृतांत कहे। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बनी रहे। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।